वहीं कांग्रेस ने विधानसभा में नियम 58 के तहत स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया, जिसमें सभी विधायकों ने स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की। सरकार से उसका जवाब भी मांगा। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश के उन इलाकों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। मगर कांग्रेस पार्टी के विधायक सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने वॉकआउट कर दिया। कतई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मैंने उनसे एक तकनीकी सवाल पूछा और उसका भी जवाब उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। पहली बात, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि बिजली का बिल 28 दिन में आता है, जिसकी वजह से ये यूपीसीएल को प्रणाम है, डबल इंजन सरकार को प्रणाम है। साधुवाद है मेरा कि 12 महीने की जगह 13 महीने का बिल एक वर्ष में उपभोक्ता दे रहा है। और उसके साथ ही साथ मैंने तकनीकी तौर पे उपभोक्ताओं के जो अधिकार है उस पर इनसे एक विशेष प्रश्न पूछा कि जो उपभोक्ता के अधिकार में एक अधिनियम है कि अगर उसका मीटर ठीक चल रहा है तो जबरदस्ती करके उसका मीटर कोई उसकी रजामंदी के बिना नहीं लगा सकता है। सरकार को क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज ये प्रीपेड या स्मार्ट मीटर लगाने की आज आवश्यकता पड़ गई है, जब यथावत सारी चीजें चल रही थी। पूरी सरकार लगातार वाहवाही लूटने का काम करती कि प्रदेश ये ऊर्जा प्रदेश है करके, और हम इतना विद्युत उत्पादन कर रहे हैं करके सारी चीज़ों को लेके, जहां दूसरे राज्यों में जाके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाके कहते हैं कि भाई यहाँ पर हम बिजली मुक्त करेंगे, यहाँ पानी मुक्त करेंगे, और वही अपने प्रदेश में आज ये निजी हाथों में सौंप रहे हैं, चाहे वो हमारा कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो। जिस प्रकार विपक्ष स्मार्ट मीटर पे भ्रामक प्रचार फैला रहा था, लगभग 13 माननीय सदस्यों के जो विपक्ष के थे, उनकी आशंकाओं को दूर करने का मैंने भरपूर प्रयास किया। और आप देखिए, उसके बावजूद, सारी बातें जानने के बावजूद वो बहिर्गमन कर गए। अब आप देखिए, बार बार बोल रहे थे प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, जबकि नहीं है। ये जो मीटर लगेंगे, अगर जंप होंगे, मैंने कहा वो जंप नहीं करेंगे, मतलब मीटर की रीडिंग जंप हो जाएगी, मैंने वो नहीं होगा। इन्होंने कहा कि साहब वो जो है उसमें जो सामान्य लोगों उनको दिक्कत आएगी। हमने कहा कि उनको दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जो हमारे जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ मीटर काम नहीं करेंगे। हमने कहा नेटवर्क जहाँ नहीं है वहाँ पे लगा ही नहीं रहे हैं। तो उत्तराखंड की कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून की मांग राज्य में लंबे समय से उठ रही थी। सरकार ने इस कानून को बजट सत्र में पेश करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में धामी सरकार अपने वादे और दावों को धरातल में उतारने पर जुट गई। यूसीसी के बाद एक और नया कानून बनने की तैयारी में है। लंबे समय से उठ रही मांग पर सरकार ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। देवभूमि में सख्त भू कानून का इंतजार खत्म हो गया है। धामी कैबिनेट में सख्त कानून को मंजूरी मिल गई है और प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को सदन में रखने की भी तैयारी है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है नया भू कानून। केंद्र सरकार के 2018 के सभी प्रावधान निरस्त। बाहरी के जमीन खरीदने पर सख्त प्रावधान। 11 जिलों में हॉर्टिकल्चर की भूमि खरीद पर प्रतिबंध। जमीन खरीद के लिए शपथ पत्र होगा अनिवार्य। जमीन खरीदने की सरकार से लेनी होगी अनुमति। ऑनलाइन पोर्टल से होगी भूमि खरीद की निगरानी। जमीन सरकार में निहित होगी। नए कानून के लागू होते ही देवभूमि के लोगों को बहुत सी सहूलियत मिलेंगी। उत्तराखंड का मूल स्वरूप भी बरकरार रहेगा। अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा। मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी। सीएम धामी ने सख्त भू कानून का जिक्र किया है, जो अब मूल रूप में साकार होने जा रहा है। बरसों से चली आ रही मांग भी पूरी होती नजर आ रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। भू कानून विधेयक को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति का कहना है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को कानून से बाहर क्यों रखा गया है, जबकि दोनों जिले उत्तराखंड का हिस्सा है। संज्ञान में आया है, लेकिन मैंने जो मेरे संज्ञान में आया कि उत्तराखंड प्रदेश के 2 जनपद इससे बाहर रखे गए, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। मेरा आपके माध्यम से सरकार को कहना है कि भाई राजस्व के लिए, राजस्व प्राप्तियों के लिए, खनन के लिए, तमाम तरीके के कार्यों के लिए, अपनी उगाही के लिए
तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर हैं, लेकिन सब्सिडी के नाम पर, किसान को सब्सिडी दिए जाने के नाम पर या अन्य कामों के नाम पर, सरकार सुविधाओं के नाम पर इन जिलों को वंचित क्यों कर दे रही है, ये मेरा सवाल है। देखिए, ये बहुत ही सोचने का विषय है कि हरिद्वार उधम सिंह के नगर के साथ पक्षपात क्यों। और चलिए हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनसीबी की फार्मा कंपनी